एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि भारत विगत कुछ वर्षों से एक विकास की नई कहानी लिख रहा है। आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? मैंने बड़ी शालीनता से और नर्म लहजे में कहा कि आपका कहना बिल्कुल उचित है। भारत में एक ऐसा परिवर्तन हुआ है, भारत में एक ऐसी लहर आई है। विगत कुछ वर्षों में देखा जाए तो झूठ बोलने की परंपरा बहुत ऊंचाई पर गई है। झूठ कैसे बोला जाए, झूठ झूठ किस तरीके से बोला जाए, जनता को किस तरह से गुमराह किया जाए ताकि कोई बेरोजगारी पर प्रश्न न कर सके। झूठ इस तरीके का होना चाहिए जो कभी आपसे महंगाई पर प्रश्न न करे। झूठ ऐसा होना चाहिए, 5 रुपए, 500 रुपए, 5 रुपए से लेकर 500 रुपए। कभी मजदूरी 5 रुपए भी हुआ करती थी, लेकिन इंसान उसमें खुश था, अपने परिवार के साथ वह भरण पोषण करता था, वह खुश था। लेकिन दुर्भाग्य है, आज हम जिस आधुनिक युग में हैं, एक मजदूर की दैनिक मजदूरी 500 रुपए प्रतिदिन है। अब 500 रुपए में वो बहुत खुशहाल है, क्योंकि उस मजदूर को यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस 500 रुपए में मैं बच्चे की फीस भरूं, घर का राशन लाऊं, या इतनी महंगाई में सिलेंडर खरीदूं, बिजली का बिल कैसे भरूं। अब जरा विचार करिए, झूठ इस तरीके का होना चाहिए कि सबसे बड़े सत्यवान आप ही दिखें, सबसे बड़े हरिश्चंद्र आप दिखें। झूठ ऐसा बोलो कि संविधान की गरिमा भी तार तार होने लगे। झूठ ऐसा बोलो कि मानवता शर्मसार होने लगे। झूठ ऐसा बोलो कि लोग प्रश्न करना भूल जाएं। झूठ ऐसा बोलो कि भारत में जितना सोना है उससे अधिक नोट छाप दो। जनता को क्या पता है कि उसके हाथों में असली नोट है या नकली नोट। आरबीआई के अनुसार भारत सरकार की जो नियम है, उसमें नियम तो ये होना चाहिए कि जितना टन सोना है उसके अकॉर्डिंग ही आप नोट को छाप सकते हैं। लेकिन भारत में जितना सोना है उसके कई गुना नोट छाप दिया गया। अब जाहिर सी बात है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसमें आधा रुपया सही चल रहा है और आधा रुपया झूठ चल रहा है। लेकिन यह झूठ की परंपरा ने इस पर प्रश्न चिन्ह लगाना बंद कर दिया। हम नहीं पूछ सकते, क्योंकि हमारे पास दो बातें सामने आती हैं। पहली बात, पापी पेट का सवाल है। अगर बोलेंगे तो आवाज दबा दी जाएगी। अगर मैंने आवाज उठाया तो मैं जानता हूं कि भारत के लोग कभी संगठित नहीं हो सकते, और इसी का फायदा उठा करके अंग्रेजों ने बहुत दिनों तक राज किया। वही परंपरा, उसी का एक परिमार्जित रूप जो है आज वर्तमान समय की राजनीति चल रही है। आपसे कोई प्रश्न नहीं कर सकता, क्योंकि आपने झूठ बोलने की परंपरा को, इस लहजे को और इस तरीके से आपने भारत की जनता के दिमाग के साथ खेला कि भारत की जनता तो फंसी हुई है बेचारी, वो बेरोजगारी में फंसी हुई है, रोजगार नहीं है, वो फ्रस्ट्रेट है, वो माइग्रेन, वो बिल्कुल क्या कहते हैं उसे, माइग्रेन की बीमारी, उसे माइग्रेन की बीमारी हो चुकी है। वह अगर कोई शब्द सुनता है तो उसे, उसके सिर में दर्द होता है, क्योंकि रोजगार नहीं है साहब, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। लेकिन भारत के सरकारी पन्नों में आप देखेंगे तो बेरोजगार तो कोई है ही नहीं है, चारों तरफ रोजगार है। जितनी भी चीजें चल रही हैं, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, उनकी सच्चाई सिर्फ चावल में, सिर्फ गेहूं में और चंद रुपयों
में सिमट कर रह गई। 5 किलो हमें गेहूं मिल गया, 5 किलो हमें चावल मिल गया, हमें और क्या चाहिए? इसमें तो आपका पूरा परिवार खाएगा, भरण पोषण करेगा, आनंद के साथ रहेगा। और यह चावल मिलना चाहिए, यह गेहूं मिलना चाहिए, क्योंकि यह आपका अधिकार है। यह चावल इसलिए दिया जा रहा है, यह अनाज इसलिए दिया जा रहा है कि आप प्रश्न न करें, आप प्रश्न न करें। क्योंकि जब आप प्रश्न करेंगे तो पहला प्रश्न होगा कि हमें रोजगार दे दो। रोजगार तो है नहीं साहब, कहां से रोजगार दे दें? तो हमें इस नाकामी को छुपाने के लिए हमें झूठ पर रिसर्च करना होगा, हमें एक ऐसा झूठ बोलना होगा, हमें एक ऐसा माहौल बनाना होगा जिससे कि जनता सवाल ना करे। और जनता बेचारी सवाल करके करेगी भी क्या? हम तो टुकड़ों में बटे हुए, हम तो आपस में लड़ रहे हैं, हम हिंदू और मुसलमान में लड़ रहे हैं, हम दलित और हिंदू लड़ रहे हैं, हम इस बात पर लड़ रहे हैं कि हम हिंदू हैं कि नहीं, इस बात को लेकर लड़ रहे हैं, हम इस बात को लेकर लड़ रहे हैं कि मुसलमान इस देश से बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा, हम इस बात को लेकर लड़ रहे हैं कि वह दलित है, वह सवर्ण है। जरा आप खुद सोचिए कि जिस देश में इतनी विभिन्नताएं हो, जिस देश में इतनी आपस में कलह हो, आपस में मतभेद हो, तो अगर उस देश में झूठ की परंपरा को आगे बढ़ाया गया तो कोई गलत तो नहीं है, क्योंकि उस झूठ की परंपरा को आपने स्वीकार किया। अब स्वीकार किया, आपकी मजबूरी थी या आपके लिए जरूरी था, ये तो आप ही जानते। इस दुनिया में कोई भी अमर होकर नहीं आया। इस दुनिया में जितने भी तानाशाह हुए, एक न एक दिन उनका साम्राज्य समाप्त हुआ है। इस दुनिया में जितने भी आताताई आए, इस दुनिया में जितने भी दुर्दांती आए, उनका अस्तित्व एक न एक दिन समाप्त हुआ है। और इस शक्ति का अस्तित्व भी समाप्त होगा, वह दिन दूर नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है कि कब समाप्त होगा? जब पूरी दुनिया में देखा जाए अब तक जितने गृह युद्ध हुए हैं, उससे बड़ा गृह युद्ध जब होगा भारत में, तब जाकर के हर व्यक्ति सोचने को मजबूर होगा। क्योंकि तब तक आप नहीं सोच सकते, तब तक आप इस पर विचार नहीं कर सकते, जब तक आपका कोई नुकसान न हो जाए। और विचार आप उस दिन करने लगेंगे जिस दिन गृह युद्ध हुआ। उस दिन हर परिवार में कोई ना कोई इस दुनिया से रुखसत हो जाए, इस दुनिया से वह जाएगा, क्योंकि उस समय आपको इस बात का अंदाजा लगेगा कि अपनों को खोने का डर क्या होता है और झूठी जिंदगी जीने का मतलब क्या होता है। मैं जानता हूं कि मेरी बातों का कोई असर नहीं पड़ने वाला। मैं जानता हूं कि आप जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं। मुझसे पहले भी बहुत से लोग आए और कहकर चले गए। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कम से कम मुझे इस बात का सुकून तो होगा कि मैंने कोशिश किया। कम से कम मुझे इस बात का एहसास तो होगा कि मैंने प्रयास तो किया, मैंने आवाज तो उठाई। मरना तो भाई है, आज नहीं तो कल मरना है। चाहे आज की जो शक्तियां हैं, जो वर्चस्व वाली शक्तियां हैं, वो किसी न किसी जाल में फंसा करके या तो आपको जेल में डाल देंगी, मुझे कोई परवाह। या तो इतने झूठे मुकदमे होंगे, एक नहीं आप हजारों लोगों को उदाहरण देखो। इस देश में राष्ट्रपति सुरक्षित नहीं है, इस देश में मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है। और यहां संविधान किस तरह से तार तार होता है, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी पढ़े लिखे बेरोजगार हो, आपके पास कोई रोजगार नहीं है। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूं, ये कहना चाहता हूं कि ऐसे रोजगार की व्यवस्था बनाइए
अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, ताकि यह प्रश्न चिन्ह ना उठे। हम जाति धर्म मजहब में लड़ना बंद करें, और जब तक हम जाति धर्म और मजहब में लड़ते रहेंगे तब तक यह स्थिति बनती रहेगी। आज ये शक्ति आई है, कल दूसरी शक्ति आएगी, परसों तीसरी शक्ति आएगी, और हमारे देश में बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर बढ़ती जाएगी। इसे कोई रोक नहीं पाएगा।